यह जीव भाव शिव भाव में बदलेगा। गुरु की दया जब होगी शिव भाव में बदलेगा, और जब शिव भाव में प्रवेश कर जाएंगे ना दीदी, तो वास्तव में कहा गया है जो शिव के शिष्य होंगे, शिव के शिष्य होंगे, शिष्यता के राह पर पूरी ईमानदारी से यदि शिव का कार्य करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनके मतलब जो भी व्यवस्था आपके जीवन में जरूरत है, लॉकडाउन में साहब ये हम लोगों को आशीर्वाद दे चुके हैं, कह चुके हैं। जो माय हरिंद्रानंद जो महादेव का काम पूरी ईमानदारी के साथ करता है, मैं हरिंद्रानंद उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहूंगा। और यही रहस्य है, जब 300 दिन मोटरसाइकिल दौड़ता है, शाम को पैसा नहीं होता है, लेकिन सुबह कहाँ से आ जाता है, यह रहस्य भी हम लोगों को समझ में तब आता है जब उसका उपाय हो जाता है। इसलिए मानव जीवन बड़ा जो है कमजोर स्थिति है। किसी शिव के शिष्य ने कहा था, ये मानव निरुपाय होता है रे लाटो, है ना, ये शायद रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है लिखा हुआ है, मतलब पुस्तक में। लाटो शिष्य थे उनके, तो अपने शिष्य से बात करते थे जो मनुष्य निरुपाय होता है। अच्छा, कैसे निरुपाय होता है बताइए। हम आप सब लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो वहाँ मतलब यदि शारीरिक दर्द हो गई, पीड़ा हो गई, उस पीड़ा को पति नहीं लेगा, बेटा नहीं लेगा, बेटी नहीं लेगी, दामाद नहीं लेगा, गांव समाज का नहीं लोग नहीं लेगा। लेकिन क्या है, झट से उस समय हम आप मन से सोचते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। लाचार होकर हार कर उस शिव के नजदीक जाते हैं। बताइए हमारा आपका दर्द को कौन छू मंतर कर देता है। तो जब दर्द को वह शिव खत्म कर सकता है, हमारी परेशानियों को खत्म कर सकता है, तो हमको आपको दूसरे सूत्र में बात करने के लिए ही ना कहा गया है, जो शिव की बड़ाई करें। क्या इस शिव की बड़ाई करें, वही दूसरा सूत्र है। तो हमको आपको भी बड़ाई करनी चाहिए। और साहब एक बात हम लोगों को आगाह किए हैं, कहे हैं, जो कहावत में पुराना कहावत है, जो डाइन भी एक कर बकस देती है, इसलिए हम आप महादेव को कम से कम बकस दीजिए। महादेव की परिधि में 4 घंटा रहने को कहा गया है। हमारा आपका मन 4 घंटा यदि शिव में लगा रहता है, इस तीनों सूत्र में, तब समझ लीजिए जो शिव शिष्यता के राह में हम आप खड़े हैं। लेकिन ईमानदारी बरतना होगा। यदि ईमानदारी नहीं बरतिएगा तो याद रखिएगा, उस महादेव के कितने गण हैं, मतलब कितने मंत्री हैं, हम आप नहीं जानते हैं। यहाँ अभी चर्चा हो रही है, अभी आप देखते होइएगा तो हमको देखते होइएगा नहीं, या मंच पर दीदी को देखते होइएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब गुरु शिव की चर्चा होती है, हर एक देवताओं का आगमन होता है इस चर्चा स्थल पर, जो हमारी आपकी नजर नहीं देख पाएगी। और उनके इतने मंत्री हैं कि इस संसार वालों से नजर तो जो है छुपा सकते हैं हम आप, लेकिन उस शिव के नजरों से बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ईमानदारी से दिल से दया मांगे, दिल से नमः शिवाय करें, और दिल से दूसरों को शिव शिष्य बनावे। और साहब का एक ही चाहत है, जो यह समस्त संसार शिव का शिष्य बने। इसलिए साहब की बातों को मानकर ईमानदारी से चलें। बाद बाकी तो साहब भी कल परसों सुन रहे थे चर्चा में, साहब कहते हैं बाद बाकी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं, तुम अपना कमाओ खाओ जियो। लेकिन इस कमाई को जो शिव शिष्यता में हम आप अर्जन करते हैं, इस कमाई को बचा कर रखें, आगे काम आवेगा। लेकिन महादेव से दया जब मिलती है तो उसको बांट दें, मुफ्त में बांट दें। 1 रुपया यदि दया रूप में मिली तो हमको आपको 90 पैसा बांट देना चाहिए लोगों के बीच। लेकिन हम तो यह व्यक्ति हैं जो कि हमको 1 रुपया मिलता है ना दीदी, तो महादेव को कहते हैं जो कि हम तो 1.5 रुपया बांट देंगे महादेव। हुआ था ना एक बार बात, महाशिवरात्रि में साहब को जब महादेव मिले थे, आरती की थाली लेकर, कहानी सुने होंगे। आरती की थाली लिए हुए साहब आरती कर रहे थे, आंख बंद हुई, महादेव सामने हुए, तो महादेव से साहब कहते हैं जो कि हर भोला की गूंज जो सारे संसार में हो रही है, महादेव आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? महादेव कुछ नहीं बोले। तो साहब कहे जो कि महादेव जब कुछ नहीं बोले तो साहब का देखे ये मौका, इतना बढ़िया सुंदर मौका मिल गया है, तो इस सुंदर मौका को क्यों छोड़ा जाए। तो साहब कहे महादेव से, ये हरा भोला की जो गूंज हो रही है, इसके साक्षी हम हैं, इसके साक्षी हम हैं।
है ना। हे महादेव दया कर दीजिए जो ये पूरे संसार में, पूरे घर घर में ये हर भोला की गूंज उठ जाए। फिर भी महादेव ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो साहब कहे कि ठीक है महादेव, आपको दिक्कत लगती है, जो कि मैंने आपको दया करने में दिक्कत लग रही है, मेरे समझ में लग रहा है वैसा। तो हे महादेव आप रहने दीजिए, इस काम को मैं कर लूंगा। और वही जुनून आज शिव शिष्यों के अंदर है, और जुनून के साथ यदि महादेव के काम करने निकलते हैं, वहाँ महादेव हमारा आपका साथ देता है कि नहीं। साहेब भैया दीदी हमारा आपका साथ देते हैं कि नहीं। दीदी भी जाते जाते कह गई थी, जो ईमानदारी से महादेव का काम करेगा उसके जीवन में मैं साया बनकर उस शिष्य का साथ मैं चलूंगी। मतलब यह दीदी नीलमानंद का कहा हुआ है। और आज दीदी नीलमानंद का ही संकल्प है, जो पत्ते पत्ते को शिव का शिष्य बनाऊंगी, दीदी नीलमानंद, है ना। तो साहब का भी संकल्प वही हुआ, जो जगत के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना है। मतलब इस संसार में याद रखिएगा, हम आप हिंदू हैं, लेकिन चारों संप्रदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों संप्रदाय के लोगों को शिव शिष्य बनना है। और इसलिए एक स्लोगन आई, मैं मधेपुरा गया था चर्चा में, वहाँ उस स्लोगन में देखा साहब कहते हैं, होगी रोशनी एक दिन, होगी रोशनी एक दिन, शिव शिष्यता की इस चिराग को जलाए रखना, साहब श्री हरिनारायण जी की बातों को जगत वालों को बताए रखना। मतलब जगे हुए व्यक्ति हम हैं, और बगल में कोई सो गया तो जगे हुए व्यक्ति को सोया हुआ